सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। सो गाइज़, आज है नवरात्रों का सेकंड डे एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। एंड गाइज़, अब यहाँ सुबह हो चुकी है एंड मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाई दी थी। नाइट में मैंने अपनी मेहंदी लगाई थी हाथों में एंड फिर उसके बाद नहा धो के फटाफट जिम्मी को वॉक करा के मैं मंदिर से भी आ गई थी। जिम्मे की मुंडरी को चैन नहीं एक जगह पे। हेलो गाइज़, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। सो गाइज़, सबसे पहले तो आपको मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि। सो गाइज़, आज है डे 2 और काफ़ी टाइम बाद बीच में मैंने फिर ब्रेक ले लिया था। काफ़ी टाइम बाद फिर से व्लॉग आ रहा है। सो गाइज़, आज सेकेंड डे है नवरात्रों का एंड अभी मॉर्निंग में उठ चुके हैं और नहा धो तो पहले कब की लिया था, फिर डुग्गू को लेके बाहर गए थे वॉक के लिए एंड मंदिर से भी आ गई हूँ। और अभी आपने देखा भी था कि डुग्गू कैसे प्रसाद खा रहा था। प्रसाद के लिए आ रहा था। जब भी मैं मंदिर से आती हूँ तो उसको पता है कि मेरे लिए प्रसाद लेके आते हैं, तो वो हमेशा रेडी रहता है। एंड पापा चले गए हैं ऑफिस और मम्मी कर रही है अभी काम। थोड़ा बहुत काम बचा था वो मम्मी निपटा रही है, फटाफट कर दिया। एंड आज हम शाम को जाएंगे रामलीला देखने के लिए और जो भी होगा गाइस, कौन कौन जाएगा और बहुत मज़ा आने वाला है, तो इसलिए हम फटाफट सारा काम भी निपटा रहे हैं कि शाम को हम बिल्कुल फ्री माइंड होके जाएं और बहुत मज़ा आने वाला है आज रामलीला में भी। तो आगे आपको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो गाइस, अभी कर लेते हैं पहले ब्रेकफास्ट एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइज़, हम लोगों ने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड ब्रेकफास्ट करने के बाद सब चीज़ हो गया था, जितना भी काम वाम था। फिर उसके बाद मैं सो गई थी, मेरी आंखों से आपको पता ही चल रहा होगा। एंड उसके बाद अब हमारे यहाँ पे कीर्तन होते हैं गाइज़। 9 दिन नवरात्रों में 9 दिन कीर्तन होते हैं। कभी किसी के घर, कभी कोई करवाता है, कभी कोई करवाता है। तो ऐसे मतलब लगातार 9 दिन तक कीर्तन होते ही होते हैं, छूटते नहीं हैं। पूरी कोशिश रहती है कि कीर्तन 9 दिन तक छूटे नहीं। तो आज हम लोगों के घर में कीर्तन है। ज़्यादा लोग तो आपको कीर्तन में देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि हमारे फैमिली में, रिलेशन में किसी के यहाँ पे पार्टी थी, तो इनविटेशन आया था सबके लिए। बट कोई किसी रीज़न से नहीं जा पाया, कोई किसी रीज़न से नहीं जा पाया। तो आधे लोग अभी, कुछ लोग अभी हैं जो नहीं गए और कुछ लोग हैं जो चले गए हैं। 6 से 7 लोग हैं जो कि गए थे इनविटेशन में। तो अभी हम लोग जितने भी हैं, कीर्तन तो छूटने नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। एक भी दिन पूरी कोशिश है कि कीर्तन हम लोग नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हम लोग हर साल करते हैं और हर साल हम 9 दिन करते ही करते हैं। तो अभी हम जितने लोग भी हैं उतने ही लोग ही कीर्तन करेंगे, साथ बैठ के गाएंगे, माता रानी का नाम लेंगे। तो गाइस, जितना मेरे से पॉसिबल होगा उतना मैं व्लॉग बनाऊंगी क्योंकि आप लोगों को पता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ढोलक वगैरह मैं ही बजाती हूँ, तो पॉसिबल बार बार नहीं हो पाता कैमरा पकड़ के रखना एंड ढोलक वगैरह बजाना चीज़ें। बट फिर भी पूरी कोशिश करूँगी, जितना मेरे से होगा मैं आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊँगी। तो अभी फटाफट चलते हैं नीचे और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। सो गाइज़, यहाँ पे कीर्तन की शुरुआत हो गई थी और यहाँ पे सभी को टीका लग रहा था। ढोलक को भी टीका लगता है और जितने भी कीर्तन में आते हैं उन सबको टीका लगता है। तो ये मेरी चाची है जो टीका लगा रही है और ये मेरी मम्मी है जो चाची मम्मी को टीका लगा रही है। वैसे तो बड़े लगाते हैं बट कोई नहीं, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता, जो मर्ज़ी हो लगा लो। और यहाँ पे देखो, मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे भी टीका लग रहा है। और मेरी मम्मी ना मेरे से फ़ोन ले रही है, वो भूल गई है कि मेरा व्लॉग बन रहा है। कह रही ला मैं तेरा व्लॉग बनाती हूँ। मैंने बोला ऑलरेडी बन रहा है, मैं बना रही हूँ। और यहाँ पे चाची ने ढोलक को भी टीका लगा दिया।
कीर्तन भी हो गए हैं बहुत अच्छे से। कम लोग थे बट कम लोगों में भी बहुत अच्छे से कीर्तन हो गए। कोई नहीं, मैंने आपको बताया था कि कहीं पे पार्टी में गए थे बाकी सारे लोग, बट कल फिर कीर्तन है। देखते हैं अभी किसके घर है, और कल सारे ही मिलके बहुत अच्छे से धूमधाम से कीर्तन करेंगे फिर से। तो अभी हम लोग कीर्तन से आ गए हैं, हम लोग कीर्तन में गए थे और अब हमें जाना है रामलीला के लिए। और रामलीला में हमारे साथ और कौन कौन जाएगा वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी। और मम्मी अभी फटाफट बना रही है खाना, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो मम्मी राजमा के लिए छौंका लगा रही है। राजमा इसमें रखे हैं, उबाल दिए, ठीक है। एंड अब फटाफट मम्मी बनाएगी रोटी। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे करो, हाय करो। ये मम्मी आटा गूंद रही है और रामलीला की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि मम्मी बेड में ही आटा गूंद रही है खड़े होके, है ना मम्मी। आज मम्मी की बहन आ रही है रामलीला में ताड़का। गाइस आज मेरी मम्मी की बहन आ रही है रामलीला में, ताड़का। सो गाइस बहुत बहुत मज़ा आने वाला है आज रामलीला में। और देखते हैं, क्योंकि ना जब ना रामलीला पास आती है ना तो ऐसा लगता है कि हमारा बचपन आ गया, क्योंकि हम लोग पहले छोटे में जाते थे, रामलीला देखने जाते थे और मैं सखी भी बनती थी। तो वो जितनी भी एक्साइटमेंट होती है, मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन में जब ये छोटे छोटे बच्चे हैं शायद इनमें इतनी एक्साइटमेंट होगी जितनी हम मेरे में है, मेरी फ्रेंड्स में है और मतलब हम लोगों में है। क्योंकि पहले के टाइम पे ये चीज़ें बहुत मतलब बच्चे जो थे ना जो इन्वॉल्व होते थे, रामलीला में आते थे। और जब प्रैक्टिस होती थी हम 9 बजे ही मंदिर में चले जाते थे। बाकी जो करवाते थे रामलीला वगैरह हमें सिखाते थे वो 9:30 बजे तक आते थे। मतलब हमें इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होता था, हम इतने ज़्यादा एक्साइटेड थे चीज़ों को लेके। आज की जो जनरेशन है, आज के जो बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे को नहीं लगता शायद उनके अंदर इतनी एक्साइटमेंट होगी जितनी अंदर मेरे अंदर या मेरी फ्रेंड्स वगैरह के अंदर, हम लोगों के अंदर थी हमारे टाइम पे। क्योंकि अब बच्चे इन्वॉल्व भी नहीं होते। अब बच्चे ज़्यादातर मोस्टली फ़ोन वगैरह चलाते हैं या फिर इधर उधर फालतू चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है बच्चों का। बट हमारे टाइम पे क्या था, बच्चों का रामलीला में, रिहर्सल, प्रैक्टिस में, इन सब में मतलब बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था। एक अलग ही रौनक आने लगती थी, ऐसा लगता था कि बस अब जैसे आज हम लोग रामलीला देखने जा रहे हैं, भले ही हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बट फिर भी मैं, मेरी फ्रेंड्स, अभी हम लोग जाएंगे। मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में दिखाऊंगी, मेरी बहन भी जाएगी हमारे साथ। और अभी देखते हैं, तो मतलब हम लोगों का ऐसा लग रहा है कि हाँ पहले जैसे हम लोग जाते थे, रिहर्सल वगैरह करते थे, वो चीज़ें दोबारा से फ्लैशबैक हो रही है। तो अब फटाफट करते हैं गाइस, पहले खाना खाते हैं। आज मेरे पापा भी जाएंगे बट पापा अलग जाएंगे, हम अलग जाएंगे। क्योंकि गाइस पापा का क्या होता है, उनको नींद आ जाती है तो वो घर आ जाते हैं। बट हमारा ऐसा नहीं है, हम अच्छे से एंजॉय करके आएंगे। और ये डुग्गू ये रहा, अब इसको भी फटाफट लेके जाएंगे, फ्रेश वगैरह करा के लेके आएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं गाइस खाना खाने के बाद, बाय बाय। मेरा सूट पहन के क्या करने लग जाती, सेलिब्रिटी हो क्या? ये कहाँ दोनों जने, वो कहाँ गई? हाँ आज कौन आ रहा है उसके बाद मेरे भी लगी, मैं बकवास आज कम दिखाओ। हाथ जोड़ने के लिए कहती मैं हाथ जोड़ू, मेरे को भी वीडियो में पहले तुझे तो ज़्यादा चीज़ें ब्लॉग में चुप रहो। तो अभी हम स्क्रीन और के ये तो ये तो मुझे पता ही नहीं था, हो गया। तो देखने में डेकोरेशन में बैठना है, हाँ बीच में बैठना है। मम्मी आगे दिशो, अरे जल्दी चलो, कॉल आ रहा है।
सो गाइज़ अब आ गए थे हम लोग घर और अब करते हैं सोने की तैयारी। और डुग्गू पापा भी सो गए हैं और डुग्गू भी सो रहा है। तो मिलते हैं गाइज़ कल के नेक्स्ट व्लॉग में, रामलीला के 3rd डे में। ये वाला व्लॉग मैं मॉर्निंग में अपलोड करूँगी, तो आपको मेरा व्लॉग देखने को मिलेगा 24 को नेक्स्ट डे में। सो गाइज़ मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अपना सपोर्ट बनाए रखना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। आई लव यू, बाय बाय।